हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स प्लेइंग विद नंबर्स 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ये पूरी एक्सरसाइज हमारे किन मेथड से सॉल्व होगी। फर्स्ट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बता देती हूँ। हमने एक 12 का करा था, इसका मैंने आपको, जैसे ये है 36, हमने पिछली एक्सरसाइज में करा था। 36 आपका 1 36 पे तो जाता है, इसके अलावा ये इन सब टेबल्स पे जाता है। ठीक है, हर नंबर 1 पे और अपने ही टेबल पे जाएगा। 36 है वो 1 पे जाएगा, अपने ही टेबल पे जाएगा। उसके अलावा और भी कई टेबल्स पे जाता है या और भी कई नंबर्स के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होता है। जो नंबर्स सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं, जैसे 23, वो सिर्फ 1 और 23 से ही डिवाइड होता है, तो ये नंबर क्या है हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। एंड जो नंबर्स अपने और 1 के अलावा बाकी नंबर्स पे भी जाते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये हमारा एक हो गया बेस का, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इससे आपको पता लग गया है, जो सिर्फ अपने और उसी टेबल पे जाते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, जो उसके अलावा और भी कई नंबर्स के साथ कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइंड करना है एक टेबल बनाकर, जो अभी फ़िलहाल आपको एक इस एक्सरसाइज में काम आ जाएगा, एक टेबल बनाना है। ये ग्रीक मेथड है अपना प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, 1 to 100 तक नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले 1 को छोड़ना है। 1 हमारा ना ही प्राइम नंबर्स में आता है ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है, 1 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पहले हम 2 को सर्कल करेंगे। 2 अपने और 1 के अलावा कहीं और नहीं जाता, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद 2 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको कट कर देंगे, क्योंकि बाकी सब 2 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब कट जाएंगे। अप टू 100 हम सारे नंबर्स को कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारे जो भी नंबर्स आएंगे वो सब हमारे क्या है, ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स, वो हमने कट कर दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास अवेलेबल है जो कट ऑफ नहीं हुआ है, वो है 3। 3 को लेंगे, 3 को सर्कल करेंगे। ये हमारा प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने और 1 पे जाता है। इसको सर्कल करेंगे और फिर 3 के सारे मल्टीपल्स को कट कर देंगे, क्योंकि वो 3 के टेबल पे जाते हैं, सो वो कंपोजिट नंबर्स हैं, वो सब कट हो जाएंगे। उसके बाद 3 के बाद 6, 6 और 9 वगैरह ये सब कट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट खाली हमें मिलेगा 5। इसी तरह हमें जो जो नंबर मिलते जाएंगे, खाली जो कट ऑफ नहीं हुए हैं उन नंबर्स को हम सर्कल करेंगे और उसके सभी मल्टीपल्स को कट कर देंगे। उसके बाद हमें 7 मिलेगा, 7 को हम सर्कल करेंगे, उसके सभी मल्टीपल्स को कट कर देंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हम 100 तक हमें या तो सारे नंबर सर्कल या कट ऑफ नहीं मिल जाते, तब तक हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे और हमारे पास ये नंबर्स रह जाएंगे। जो सर्कल किए नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं और जो कट ऑफ हो चुके हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। इस मेथड से हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद इवन और ऑड नंबर्स। इवन नंबर आप जानते हैं, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके ऑड नंबर्स हैं। यहाँ बताया कोई भी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो या उससे बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर जो आपका 2 से डिविजिबल होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जिसका लास्ट नंबर, अगर आपका इतना बड़ा डिजिट का कोई नंबर है आपके पास, इतने डिजिट्स का, उसका लास्ट नंबर देखिए, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है। अगर वो लास्ट का नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो इवन नंबर है। ये हमारा मेथड हो गया ऑड और इवन सेपरेट करने का। इसके अलावा अब हमने जो अपना टेबल में चेक करा है, जो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जो कि इवन नंबर भी है। आप चेक करेंगे कि 2 के बाद आपको कोई भी इसमें इवन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 के बाद सारे इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल्स थे,
और हमने उनको कट कर दिया है। सो हमारे चार्ट में, हमारी पूरी काउंटिंग में 2 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ एक 2 ही है पूरी काउंटिंग में जो आपको इवन नंबर प्राइम नंबर्स में मिलेगा। उसके बाद सारे नंबर ऑड्स हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। इवन 2 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर इवन नहीं है। अदर प्राइम नंबर्स आर दीज, और इनमें से एवरी प्राइम नंबर, सिर्फ 2 को छोड़ के सब नंबर्स ऑड हैं। ये हमारा बेसिक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। अब हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, कोई भी 2 ऑड नंबर्स। एक्सरसाइज 3.2 सबसे पहले पूछा गया, अगर कोई भी 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, हमें इसी में आंसर देना है। हमें अमाउंट नहीं बताने, डिजिट्स नहीं बताने। कोई भी 2 नंबर अगर ऑड नंबर्स हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो ऑड हों। 7 and 5 ये हमारे 2 ऑड नंबर्स हैं। आप इनको प्लस करिए, क्या आंसर आएगा आपका 12। तो हमने अगर 2 ऑड नंबर्स को प्लस करा है, ऑड एंड ऑड, तो हमारा आंसर क्या आएगा, EVEN, इवन नंबर। ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं किसी और नंबर को लेके। 13 and 17 हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 30। हमने फिर से ऑड नंबर और ऑड नंबर को प्लस किया, आंसर हमारा फिर से इवन आया। ये हम और भी मेथड्स में आप करके चेक कर सकते हैं। हम कभी भी 2 ऑड नंबर्स को चेक प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा आंसर हमेशा इवन आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, इट इज ऑल्सो ऑलवेज इवन। अगर हम इवन नंबर्स को प्लस करते हैं, कोई भी 2 इवन नंबर्स को हम प्लस करते हैं, हम कभी भी 2 + 4 6, 10 + 18 28, जब हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करें तो आंसर हमारा इवन ही आएगा। इवन इवन, ठीक है। हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करें तो भी हमारा आंसर इवन आएगा। हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर इवन आएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टेटमेंट्स वी हैव टू आंसर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स, अगर हम कोई 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, किसी भी एक को एग्जाम्पल को भी चेक करके हम निकाल सकते हैं। जैसे ऑड नंबर्स 3, 7, 5, इनको हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 15 है। ऑड नंबर, ये तीनों ऑड नंबर हैं और इसका आंसर प्लस करके क्या आया, ऑड नंबर। तो हम कभी भी 3 ऑड नंबर्स को लेंगे, आंसर हमारा इवन आएगा। नो, दिस इज फॉल्स। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये देखिए, 2 ऑड नंबर्स को प्लस करके इवन आया और इसमें एक इवन और डाल देंगे, मतलब इवन में इवन डालेंगे तो क्या आएगा, इवन एंड इवन इवन। हमारा आंसर इवन ही आएगा। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यस, ट्रू। एग्जाम्पल में दे देती हूँ आपको। 2 ऑड नंबर्स 3 and 5 प्लस करके हमारा आया 8, और इसमें हम फिर से प्लस करेंगे एक इवन नंबर। इवन नंबर हम इसमें प्लस कर देते हैं 4, तो आंसर हो गया हमारा 12। तो ये भी हमारा आ गया आंसर इवन। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। इट विल ऑलवेज बी द सेम, ये प्रोसेस सेम रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 × 5 × 7, 3 5s 15 × 7 इज इक्वल टू 105। ठीक है, 15 7s 105। तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमने 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर ऑड आया है। आप चाहें तो और नंबर्स को क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड नंबर। यस, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2,
द इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ऑड। इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेटेंट है, क्वेटेंट आया वो ऑड होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम 46 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 6, तो हमारा ये आंसर आया यहाँ पे 23। 23 इज़ ऑड नंबर। हमने इवन नंबर से डिवाइड करा है और हमारा आंसर ऑड आया है। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमें इवन को करना है, तो आंसर हमेशा ऑड में आएगा। एक और बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इफ़ वी डिवाइड 16 बाय 2, 16 को 2 से करा, डिवाइड 8 ज़ा 16, तो हमारा आंसर इवन से डिवाइड करा, आंसर भी हमारा इवन आया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारा क्वेटेंट हमेशा ऑड आए, वो इवन भी आ सकता है, जैसा हमने अभी करा है। हमने इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया है, हमारा आंसर ऑड आया है। हमने इवन नंबर को 2 से डिवाइड करा है, हमारा आंसर इवन आया है। तो ये सिचुएशंस बदल सकती हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर्स ऑड हैं? नो, ऑल द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 इज ऑड। सिर्फ 2 को छोड़ के सब ऑड है, लेकिन 2 इंक्लूडिंग है प्राइम नंबर्स में। सो ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड गलत है, इसमें 2 इवन नंबर आता है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते। नो, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। 1 और द नंबर इटसेल्फ, वो अपना ही फैक्टर होता है, और 1 भी उसका फैक्टर है। सो दिस इज रॉन्ग। हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होंगे। 13 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13। सो 1 एंड 13 उसके 2 प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स मस्ट हैं। एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ, ये उसके फैक्टर्स ज़रूर होंगे। ये हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, किसी भी 2 प्राइम नंबर्स को लीजिए, आंसर इवन आएगा। ये बाकी सिचुएशंस में ठीक है। जैसे 3 और 5 को हम 2 इवन प्राइम नंबर्स को लेते हैं, उनको ऐड करेंगे, आंसर इवन आएगा। 3 and 5 इज 8। लेकिन अगर हम उसमें 2 और 3 को करते हैं तो आंसर इवन नहीं आता, क्योंकि हमारा एक नंबर इसमें इवन है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। दिस इज फॉल्स। 2 is the only even prime number. Yes, 2 is the only even prime number. सिर्फ एक 2 ही है जो even है, बाकी सभी prime numbers odd हैं. So this is true. All even numbers are composite numbers. सभी even numbers composite numbers होते हैं? No, सभी even numbers composite numbers नहीं हैं। 2 is a even number और 2 composite number नहीं है, prime number है। The product of 2 even numbers is always even. किसी भी 2 even numbers का प्रोडक्ट, like 2 into 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया। और 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2 even numbers हैं। 6 4 ज़ा 24, तो ये even है। ये 2 जगह हमने चेक कर लिया है। Yes, the product of 2 even number is always even. Yes, it is true. Next, the number 13 and 31 are the prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pairs. ऐसे और पेयर्स हमें बताने हैं। 13 और 31 जिस तरह के 2 पेयर्स हमें प्राइम नंबर्स में दिए हैं, 1 and 3 and 3 and 1, इस तरह के और कॉम्बिनेशंस हमें 1 to 100 तक में और कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। इस तरह के और कौन से नंबर्स हैं जो ऐसे कॉम्बिनेशंस के हैं। इस तरह की हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 17 and 71। ये 2 नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एंड इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना है और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 37 and 73, 37 and 73, दीज आर द 2 नंबर्स। ये इन्हीं नंबर से फॉर्म हुए हैं, रेसिप्रोकेट हैं,
और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। एंड द अदर नंबर इज 97 and 79. 97 and 79. These both are prime numbers and formed of these two digits. ये हो गया हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 20, नंबर्स लेस देन 20। 20 से अंदर अंदर हमें प्राइम और कंपोजिट बनाने हैं नंबर्स। यहाँ हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, यहाँ हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब 1 हमारा प्राइम और कंपोजिट दोनों में नहीं आता, सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 8, 9, 10 ये सब 2 के या 3 के टेबल्स में आते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। 11 हमारा प्राइम नंबर है, 12 इज अ कंपोजिट नंबर, 13, 14, 15, 16, 17 is a prime number, 18 and 19 up to 20. 20 is also a composite number. ये हमारी लिस्ट हो गई है इन नंबर्स की, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं अप टू 20 और ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं अप टू 20। राइट डाउन सेपरेटली, ये हो चुका है। What is the greatest prime number between 1 to 10? अब 1 to 10 तक में ये हमारे यहाँ तक के नंबर्स हैं। अब 1 to 10 में से हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7। 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। अब ये हमें इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखिए आप। नंबर है हमारे पास 44, इसको हमने बनाना है, इसका एक्सपेंशन देना है एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑड प्राइम नंबर्स मींस इसमें 2 नहीं आ सकता, और 2 ऑड प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 44। तो ये हमारा कैसे बनेगा? 41 एंड 3 कुड बी 44। इसके अलावा और कैसे हो सकता है? ऑड प्राइम नंबर्स, इसके और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। 3 एंड 44 अदर कॉम्बिनेशंस 31 प्लस 11 ये भी 44 है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। आंसर हमारा 44। हमें कोई भी कॉम्बिनेशन देना है, ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर आपका सही है। अब मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, आप चाहें तो कोई और कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ये आपकी प्राइम नंबर की लिस्ट है। प्राइम में से ये जो सर्कल किए नंबर हैं, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। इन प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपको 44 आंसर लेके आना है। 41 and 3, 41 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, इनके कॉम्बिनेशन से 44 आता है। 31 and 11 इज बोथ आर प्राइम नंबर्स, इनके कॉम्बिनेशन से भी 44 आंसर आता है। इस तरह के आपको और भी कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। अगर हमारे और ऑप्शंस हैं जो हमारे पास, हम उनको भी अलग, ज़रूरी नहीं है इसका एक ही आंसर है, इसके और भी कई आंसर्स हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। 36 कुड बी 31 प्लस 5, 36, 24, this could be 19 and 5 is 24, 18 can be 5 plus 13। ठीक है, ये हमारी आंसर्स हैं। इसके अलावा भी आप कोई और कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, आपका आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट इज give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। जब कोई 2 प्राइम नंबर्स के बीच में उनको हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है, ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर्स, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। कोई भी 2,
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 3 and 5, 3 और 5 को आप माइनस करिए आपस में, 5 में से 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 2, और इनमें 2 नंबर्स का ही गैप है आपस में, एक ही नंबर बीच में आ रहा है, तो ये हमारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। इस तरह के हमें और कॉम्बिनेशंस बताने हैं। 3 and 5 इज़ वन ऑफ देम। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है 5 and 7, 7 minus 5 इज इक्वल टू 2। ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, डिफरेंस इनका 2 आता है। इसके अलावा 13 minus 11, ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, इसको माइनस करके भी 2 आता है, तो दे बोथ आर ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं नीचे के। हमें सिंपल सा ये मेथड है 23, आप चाहे तो सिंपल टेबल में भी चेक कर सकते हैं, या आप इसको कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले करा है। 23, 1 into 23, इसके और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इसका और कोई फैक्टर नहीं है, इसका सिर्फ 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर है, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारे पास 51, 1 into 51 इज इक्वल टू 51। इसके अलावा 3 के टेबल पे आता है ये 3 and 17 51, सो इसके और भी फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगला है 37 हमारा किसी टेबल में नहीं आता है, इसका ये नंबर खुद से ही अपना फैक्टर है, सो दिस इज़ अ प्राइम नंबर। 26 ये हमारा इवन नंबर है, ये ऑब्वियस है, ये 2 के टेबल पे तो आएगा ही, 1 into 26 है, ये इवन नंबर है, तो हमारे पास सिर्फ 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 2 into 13 26 है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, जो 100 तक में हमारे 7 कंजिक्यूटिव लगातार आने वाले 7 नंबर्स जो प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं, हमें वो बताने हैं। 1 to 100 तक सिर्फ हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन सेट ऑफ नंबर्स है जो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 7 नंबर्स हैं जो एक साथ हमारे साथ पास आते हैं, ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 1 to 100 कोई इतना बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं है। 90 से 96 तक ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं, यही एक कॉम्बिनेशन है अप टू 1 to 100 तक में। उसके आगे और हो सकते हैं, अभी हमसे सिर्फ 1 to 100 में पूछा गया है, सिर्फ यही 7 नंबर्स हैं जो कंजिक्यूटिव हैं, लगातार एक साथ हमारे पास कंपोजिट नंबर्स आए हैं। सो ये आंसर है हमारा 90 to 96, ये हमारे कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। पहले हमने 2 के कॉम्बिनेशन से करा था, 2 नंबर्स को प्लस करके हमने बनाया था ये नंबर, ये वाला आंसर हमारा निकला था 2 के कॉम्बिनेशन से। अब हमें दिया गया है 3 के कॉम्बिनेशन से, हमने 3 नंबर्स का सम बनाना है। 21 हमने 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स होने चाहिए, तीनों ऑड होने चाहिए, तभी ये आंसर सही आएगा 3 के कॉम्बिनेशन से। ये हमारा हो सकता है 21 बनेगा हमारा 3 + 5 + 13 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट इज 31, ये हमारा बनेगा, नेक्स्ट हमारा है 31 हमारा बनता है किन नंबर्स के साथ, ये है 3 ऑड प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 3, 5, 23, ये हमारा बनाएगा 31। नेक्स्ट नंबर है 53 एंड देन 61। 53 का कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा 13 + 17 + 23। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसके और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं,
जैसे हमारे पास पहले वाले सम्स के ऑप्शंस थे, आप इसको किसी और कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही नंबर्स प्लस करेंगे, आप किसी और नंबर्स को भी प्लस कर सकते हैं, उनको करके भी आपका ये आंसर आ सकता है। ये हमारे इसके कॉम्बिनेशन से इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें आपको दिखाई थी ऑप्शन 44 निकालने के और भी तरीके थे, उसी तरह आपका ये आंसर निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट इज राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। कोई भी हमने कॉम्बिनेशन बनाने, एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है 3 + 7 हमारा 10 होता है, 10 हमारा 5 से डिविजिबल है, यस। तो इसी तरह के हमें और कॉम्बिनेशन देने हैं, 5 पेयर्स बना के इनको बताने हैं कि जिनको हम ऐड करें इसको छोड़ के। इसके अलावा हमें 5 पेयर्स बताने हैं 20 से छोटे नंबर्स जो हमारे 5 से डिविजिबल हो, जिनका आंसर 5 का किसी मल्टीपल का कोई नंबर इसका आंसर हो। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन है 2 और 3, ये 5 हो गया, और है 13 + 2 15, 17 + 3 20, और 7 + 13 अगेन 20, एंड 11 + 19 = 30। ये सब हमारे 5 से डिविजिबल हैं। ये हमारे इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलते हैं आप लिख सकते हैं अप टू 20 से ज़्यादा उन्होंने नहीं पूछे, वरना बहुत से कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं। और सिर्फ 2 नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन हमें बताना है, 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बताना। यही प्राइम नंबर्स, कोई 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका आंसर 5 से डिविजिबल हो। ये सब 5 से डिविजिबल हैं, ये हमने बताना है। नेक्स्ट इज आर्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम देख लेते हैं, आपको विजिबल है ये। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। 1 इज नीदर प्राइम नीदर और नॉर, ये क्या है? कंपोजिट। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 दोनों कैटेगरीज में नहीं आता। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर 2 है, प्राइम के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा कंपोजिट नंबर आता है जो सबसे छोटा है? वो है 4। इस टेबल में भी आप देख सकते हैं दोबारा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको छोड़ दीजिए। सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है हमारे पास? 2। 2 से छोटा कोई भी इवन नंबर नहीं है, 2 से छोटा 1 है, 1 इवन नंबर नहीं आता, सबसे छोटा इवन नंबर है 2। सो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। टिल देन आप हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ फॉलो करिए हमें, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।